मेन मकसद जो होता है कि हर तरह के बंधन जो है वो टूट जाए। रोज़े का जो मकसद है वो बंधनों से, जुओं से इंसान को आज़ाद करना है कि हमने जिस मकसद ये रोज़ा रखा है वो मकसद क्या है। उस मकसद के लिए, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस हमें सिखाती है कि हमारा रोज़ा फर्जी रोज़ा नहीं है, हमारा रोज़ा कौन सा है, मकसद का रोज़ा है। जब तुम रोज़ा रखो, कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जब तुम रोज़ा रखो, तो जब का मतलब ये है कि जब तुम महसूस करो कि मेरी तकलीफ़ या मेरी बीमारी या मेरी मुश्किलात या मेरी मुसीबत या मेरी परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो तुमने क्या करना है, तुमने अपने आप को पस्त कर देना है और अपने नीचे को बिछा लेना है और सारे झाव की तरह झुका कर मेरे हजूर बैठ जाना है। और वो तुम्हारा हकीकी रोज़ा है, वो तो खुदा उसे तोड़ने की कुदरत रखता है। और रोज़े का मतलब ये है कि आपने किसी ख़ास मकसद के लिए रोज़ा रखना है। ख़ास मकसद ये भी हो सकता है कि आपके घर में बहुत ज़्यादा गुर्बत है, आप उसका शिकार हैं, तो आपके दिल में अब आया कि मैं मुक़द्दस अय्याम में इस रोज़े को रखूं ताकि मेरे घर की गुर्बत जाती रहे। अगर आप बहुत ज़्यादा बीमारी में मुब्तला हैं तो आप बीमारी के लिए रोज़ा रख सकते हैं कि मैं इस मकसद के लिए आज रोज़ा रखूंगी या रखूंगा कि मेरी बीमारी मेरे बदन से निकल जाए। क्योंकि जब हम रोज़ा रखकर दुआ में जाते हैं तो रोज़े का ख़ास मकसद है कुर्बानी। हमने अपने अज़ाओं की कुर्बानी मस्बा पर खुदा के हजूर में चढ़ानी होती है, और जो कुर्बानी साफ नीयत से होती है और साफ मकसद की होती है उसे खुदा कबूल कर लेता है, उसे खुदा कबूल कर लेता है। और खुदा जब उसे कबूल कर लेता है तो उस शख्स को बरकत पर बरकत देने में वो कादिर मुतलक है। खुदा कहता है कि जब तुम रोज़ा रखते हो तो मजलूम जो लोग हैं उनके बंधन टूटने चाहिए। अगर आप मजलूमियत में हैं, आप फिक्रों में हैं, परेशानियों ने आपको चारों तरफ से घेरा हुआ है और लोग आपको सताते हैं, तो आपने रोज़ा रखना है, आपने रोज़ा रखना है। और वो जितनी जंजीरें आपके ऊपर फेंकी गई है या आपको जंजीरों से जकड़ा गया है वो जंजीरें टूट जाएंगी यीशु मसीह के नाम से, वो सारी की सारी टूट जाएंगी। रोज़ा कोई आम चीज़ नहीं है, रोज़ा बड़ा ख़ास है कि इसमें इंसान अपनी जान को दुख देता है और खुदा की कुर्बत में ज़्यादा आ जाता है, खुदा के नज़दीक हो जाता है। जब हम रोज़े में होते हैं तो क्या कहते हैं, नहीं मैंने आज कोई बात नहीं आपसे करनी, नहीं मैं आज कुछ नहीं आपको कहूँगा, मैंने आज कमरे में चले जाना है, मैंने आज दुआ करनी है, मैंने आज कलाम पढ़ना है, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ अपने मकसद को खुदा के हजूर में रखना है। क्या हम लोगों के साथ बातें करते नहीं करना पसंद करते, क्योंकि हम रोज़े की हालत में जब इंसान होता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा खुदा की कुर्बत में, खुदा की नज़दीकी में अपना वक्त गुजारता है। और खुदा चाहता भी ये है कि जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह मानिंद मत बनो, बल्कि मुँह दौड़ मेरे हजूर आ, मुझसे फरियाद कर, मुझसे मांग, क्योंकि वो सब कुछ करने में कादिर मुतलक है, वो सब कुछ करेगा। अगर आप किसी दूसरे के लिए रोज़ा रखना चाहते हैं कि आपकी नज़र में कोई ऐसा शख्स है कि जो बीमारी में है या मुश्किलातों में घिसा हुआ है, पिट रहा है, मुसीबतों में है, तो आप उसके लिए रोज़ा रख सकते हैं। आपके रोज़े रखने से वो शख्स बहाल हो जाएगा, वो ज़िंदगी बहाल हो जाएगी और उसे तो बरकत मिलनी, उससे ज़्यादा आपको बरकत मिलेगी, उस शख्स से ज़्यादा आपको बरकत मिलेगी जिसके लिए आपने अपनी जान को दुख दिया है, अपने नीचे टाट ओढ़ दिया, अपना सर झाव की तरह झुकाया है और खुदा से उस शख्स के लिए उस रोज़े की हालत में दुआ की है। अपने लिए तो हर शख्स ही रखता है, लेकिन जब हम किसी की तकलीफ़ देखकर किसी के लिए रोज़ा रखते हैं उसकी बरकत भी आला होती है। उसकी बरकत कोई आम बरकत नहीं है,
उसकी बरकत खास व खास है कि आपके अंदर खौफ खुदा है और आपके अंदर मसीह यीशु की मोहब्बत है, और उसी मोहब्बत के इवज़ आपने उनके लिए रोज़ा रखा है ताकि उनके बंधन टूटे, उनके ऊपर जो इब्लीसी पंचाले हैं वो पंचाले टूट जाएं। हर तरह से वो आपकी बहन है या भाई है या कोई दोस्त है या कोई भी है, आप उसके लिए रोज़ा रख के जब दुआ करेंगे तो वो शख्स बहाल हो जाएगा। क्योंकि रोज़े का मतलब यही है कि बंधन टूटने चाहिए, हर तरह के चक्रे आसाद होने चाहिए जब तो रोज़ा रखे। ननैनवा शहर पे जब मुश्किलात परेशानी थी कि खुदा ने इस शहर को तबाह बर्बाद कर देना है, इस शहर को हलाक कर देना है और ये शहर अब बिल्कुल नाबूद हो जाएगा, तो उस पूरे शहर ने एक रोज़ा रखा। रोज़े नहीं रखे, एक रोज़ा रखा और उसमें उन्होंने टाट ओढ़ दिया और अपने सरों को छाव की तरह झुकाया और सरों में खाक डालकर खुदा के हजूर बैठ गए, ज़मीन पर बैठ गए। और वो सारा दिन उस रोज़े की हालत में रो रो के रब्बुल फाज से फरियाद करते रहे, दुआ करते रहे कि खुदा हमारे ख़ताएँ, हमारे गुनाह हमें माफ़ कर। क्योंकि जब कभी इंसान की ज़िंदगी में मौत आती है, हादसात एक अजीब तरीके से होता है, इसका मतलब यह है कि उस शख्स की ज़िंदगी में कोई गुनाह था, इस वजह से खुदा ने उसे तरबियत की है, उसके उसे सज़ा दी है। लेकिन ननैनवा शहर पर जब उसका गुनाह ज़ाहिर हो गया तो उन सबों ने एक माफ़ी का रोज़ा रखा। ये था माफ़ी का रोज़ा कि खुदा से उन्होंने माफ़ी तलब की, क्योंकि उनके ऊपर खुदा का हाथ भारी हो चुका था, उनके ऊपर मुसीबत जो है वो ज़्यादा आ रही थी। वो ननैनवा शहर का नामो निशान खुदा मिटाने को था, तो उन्होंने खाक सारी के आलम में जाकर एक माफ़ी का रोज़ा रखा। आज अगर हम किसी से पूछें जी आप रोज़ा रखते हैं, हाँ जी मैं रोज़ा रखता, कौन सा, बस रोज़ा रख लिया। अब मकसद नहीं पता कि हमारा जो रोज़ा है वो मकसद का रोज़ा है। हम वैसे रोज़ा नहीं रख सकते, हाँ रख सकते हैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी के लिए, लेकिन वाज़ेह तौर पे जो हमारा रोज़ा है वो एक मकसद का रोज़ा है। कि मकसद क्या है कि इस जुल्म की जंजीरों को तोड़ा जाए, मजलूम जो है वो आज़ाद हों, हर तरह की बीमारियों के जुए जो है वो टूट जाएं। ये रोज़े का मकसद है। जब हम रोज़ा रखते हैं तो रोज़े की इवज़ से खुदा हमें बढ़ाता है, खुदा हमें रूहानी तरक्की भी देता है, खुदा हमें जिस्मानी बरकत भी देता है जब हम रोज़ा रखते हैं, और हमारी तमाम ज़रूरतों को खुदा आसमान से पूरी करता है। क्योंकि रोज़ा रखना ये कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि आपकी नीयत क्या है, रोज़ेदार की नीयत क्या है। नीयतों पे खुदा काम करता है। रोज़ा तो वैसे भी लोग डाइटिंग भी कर लेते हैं, वैसे अपने आप को पतला करने के लिए भी छोड़ देते हैं खाना पीना, लेकिन रोज़े की जो नीयत है कि आज मैंने खुदा से कुछ हासिल करना है, कुछ पाना है, ये नीयत है कि मैंने आज ज़िंदगी को लेना है खुदा से, मैंने आज बहाली को खुदा से तलब करना है। मैं आज खाक सारी की हालत में बैठ गया हूँ या बैठ गई हूँ, तो मेरा मकसद है कि मेरी दुआ आलमे बाला तक जाए, मेरी दुआ आलमे बाला तक जाए। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे कहते बाजी हमने बड़े रोज़े रखे, हमने ये भी किया, हमने खुरायत भी की, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, लेकिन हमें बरकत नहीं मिली, हमें रोज़ों का जवाब नहीं मिला। तो बाइबल मुकद्दस में ही इसका भी जवाब है। खुदा ने कहा कि अब तुम ऐसा रोज़ा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज़ आलमे बाला तक पहुँचे, अब तुम ऐसा रोज़ा रखते ही नहीं हो, क्योंकि तुम अपने रोज़े में हर तरह से अपनी खुशी का तालब रहते हो, हर तरह की सख्त मेहनत दूसरों से करवाते हो, लोगों के ऊपर जुल्म करते हो, इसलिए तुम्हारा रोज़ा जो है वो मकरूह हो जाता है और तुम्हें जवाब नहीं मिलता है। इस वजह से लोगों ने 40-40 भी रोज़े रख के देखे, लेकिन जवाब ज़ीरो, जवाब उनको ज़ीरो मिला है। वजूहात क्या है? जब तक हम खुदा के
कहने के मुताबिक रोज़ा नहीं रखेंगे, अपनी नीयत पे रोज़ा नहीं रखेंगे कि खुदा ये करने में कादिर मुतलक है, तब तक हम बहाली को हासिल नहीं कर सकते। अज़ीज़ों, रोज़े का मतलब ही ये है कि हर तरह के बंधन टूटे, हर तरह के जुए जल जाएं, हर तरह के मजलूम लोग जो हैं वो आज़ादी को हासिल करें। क्या आपने कभी कलीसिया के लिए रोज़ा रखा है? क्या आपने कभी खादमों के लिए रोज़ा रखा है कि खुदा उनका काम बढ़े? रोज़े के मकसद है कि रोज़ों का अयाम है, हम अपने खादमों के लिए रोज़ा रखें, हम कलीसिया के लिए रोज़ा रखें कि कलीसिया बढ़नी चाहिए, खुदा का काम जो खुदा का दिन नज़दीक आ रहा है, हम रोज़ा रखें कि खुदा तो लोगों को अपने घर की राह दे, उन पर फजल कर, उन्हें अपने घर की राह दे, वो रास्तों में हलाक ना हो जाए। हमने कभी ये बोझ रखा है? नहीं रखा। और रोज़े के दिन बाइबल मुकद्दस बताती है कि तुम अपनी अपनी खुशी के तालब होते हो, हम ऐसा खाएंगे, हम ऐसे आज ये करेंगे, हम वो करेंगे, आज हमने सारा दिन LCD देखनी है, आज सारा दिन फ़ोन पे गुजार देना है, नहीं मैं जॉब पे जा रहा हूँ, वहाँ पे अपना टाइम मेरा गुजर जाएगा, रोज़ा भी ख़त्म हो जाएगा। इस वजह से उस रोज़े की बरकत ज़ीरो है, बरकत नहीं मिलती। रोज़े का मतलब है कि खुदा के आगे झुक जाना, अपने सर को छाव की तरह झुका देना, खुदा के आगे घुटनों बल हो जाना, खुदा की तमजीद करना, उसकी प्रतिष्ठ करना, उसके नाम को वडियाना कि खुदा तूने ये मुझ पर फजल किया है ताकि मैं आज ये रोज़ा रख सकूं। खुदावन आज का ये मेरा मकसद है कि आज खुदावन मेरे बंधन तोड़ दे, खुदावन मेरे जुए जला दे। अगर किसी के लिए नहीं रखा तो अपने लिए ऐसा रोज़ा रखे कि आप बहाल हों, अपने लिए ऐसा रोज़ा रखें कि आपके हर तरह के बंधन खुदावंद के नाम से टूट जाए। नैनवा शहर का एक ही रोज़ा उन्हें सरफराज कर दिया और आज तक नैनवा शहर बहाल है। ये नहीं कि आपको खुदा ने बहाल कर दिया और फिर खुदा आप पे अजाब लेके आएगा, नहीं। हर शख्स जो है अपनी अपनी ख्वाहिश में फंस कर गुनाह में जाता है। जब ख्वाहिश हामला होती है उसके अंदर तो गुनाह को जनती है। इस वजह से खुदा की तरफ से उसके ऊपर सजाएं और मुश्किलातें रहती है, क्योंकि हमारी ख्वाहिशें इंसान की जो है वो बुरी ख्वाहिशें होती हैं, उसकी वजह से खुदा सुनता नहीं है। हमने दुआएं मांगी लेकिन खुदा ने नहीं सुने, रोज़े रखे खुदा ने नहीं सुने, कबूल नहीं किए। वजूहात क्या है? वजूहात ये है कि हम अब उस तरह का रोज़ा रखते नहीं हैं कि इंसान की आवाज़ आलम बाला तक जाए। रखते हैं ऐसा रोज़ा कि हमारी आवाज़ आलम बाला तक जाए। रोज़े के दिन हमने अपने दुश्मनों को माफ़ किया? नहीं किया। अपने सताने वालों को माफ़ किया? नहीं किया। अपने आप को माफ़ किया? नहीं किया। वजह यही है कि रोज़ा तो रख लिया, दुआएं भी कर रहे हैं, लेकिन जो अंदर वाला है ना वो नहीं ठीक। नीयत निश्तों का जवाब खुदा देता है। जब आस्तर ने नीयत की, रोज़ा रखा, तो क्या खुदा ने पूरी इस्राएल कौम को आज़ाद नहीं किया, बहाल नहीं किया? आस्तर के रोज़ों पर, 3 रोज़ों पर बहाली आ गई, मुल्क आबाद हो गया, सब कुछ बहाली में आ गया। आस्तर भी बच गई, आस्तर की गर्दन भी नहीं उड़ी, रोज़े से और दुआ से। दुआ और रोज़े को जब मिला दिया जाता है तो वो ऐसी ताकत बन जाता है कि हर तरह के अबलिसी मक्कल जो है वो गिरना शुरू हो जाते हैं। शायद आपने कभी तजर्बा नहीं किया इस बात का। आप शायद ये सोचते हैं कि नहीं, रोज़ा रख लिया बस ठीक है, दुआ की थी सुबह, अब शाम को खोलेंगे, 2 मिनट की दुआ करेंगे तो बस रोज़ा खाने खा बस ओके। ये रोज़ा नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि इन रोज़ों में आप बहाल हों तो देखिए, आज 21वां रोज़ा है, आज 21 रोज़े हो गए, 19 रोज़े रह गए हैं। हमारे पूरे 40 जाएंगे, कम नहीं होंगे, 19 रह गए हैं। तो आप इन 19 रोज़ों में ऐसे रोज़े रखें कि आपके बंधन टूटे। किसी पर तवक्कल मत करें कि कोई आपके लिए स्पेशली प्रेयर करे, कोई आपके लिए रोज़ा रखे। और अक्सर लोगों की डिज़ायर होती है कि खादम मेरे लिए रोज़ा रखे, खादम मेरे लिए दुआ करे। तो बंदा पूछे भाई तू की करना है? खादम ही सब कुछ करेगा, वो तो हमें भी पता है
बाइबल मुकद्दस ने हमें सिखाया है कि गुनाह कैसे माफ़ होने हैं, ख़ात्म नहीं करवाने हैं। लेकिन आप हमारे साथ खड़े होंगे तो आपके लिए रोज़े रखे जाएंगे, आप हमारे साथ होंगे तो आपके लिए धरने में बैठा जाएगा कि इसकी ये मुश्किल है, इसकी ये परेशानी है। यीशु मसीह ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही, और यीशु मसीह ने वो बात कही, उसने कहा कि मैं उनके लिए दुआ नहीं करता, किनके लिए? जो अभी तक यीशु मसीह को कबूल नहीं किया जिन्होंने, और जो यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं करते हैं। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि ऐ बाप, मैं उनके लिए दरख्वास्त नहीं करता हूँ, बल्कि उनके लिए जो दुनिया में लोग तूने मुझे दिए, उनके लिए जो यीशु मसीह पे ईमान रखते हैं और उनका ईमान मजबूत है कि खुदा करने में कादरे मुतलक है, खुदा मुझे दुखों से आज़ाद करेगा, खुदा मुझे बीमारियों से छुड़ाएगा, खुदा मुझे मौत के फंदों से छुड़ा लेगा, उनके लिए यीशु मसीह हमारी शफायत करते हैं। और जब इस शफायत के साथ हमारा ईमान बढ़ जाएगा, कि हमारा ईमान है कि अगर हम मर भी जाएंगे तो हम यीशु मसीह के नाम से जी उठेंगे, तो क्या नहीं जी उठेंगे? उठेंगे। जब हमारा ईमान है कि यीशु मसीह में अगर हम सो भी जाएंगे, मर भी जाएंगे, तो उसी के पुकारने पर उठ जाएंगे, तो ये ईमान आपको नजात दे सकता है, ये ईमान आपको अब्दुल अलबाद ज़िंदगी में दाखिल कर सकता है। तो अजीज़ों, वो रोज़ा रखें जो खुदा को पसंद है, और खुदा को पसंद है कि आदमी अपने आप को झाव की तरह झुकाए, इसका एहतराम करे। रोज़े का एहतराम होता है कि नहीं होता? मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा कि रोज़े वाले दिन फुल मेकअप करके तो रोज़ा रखा हुआ है, फुल मेकअप किया हुआ है तो रोज़ा रखा हुआ है। हाँ जी बाजी, साड़ा रोज़ा है। ये रोज़ा नहीं है। रोज़े का मतलब पकीज़गी, अपने आप को पाक रखना, साफ रखना। ये नहीं कि आर्टिफिशियल, ये तो हम पूरा साल करते रहते हैं। अगर इन 40 दिनों में नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? मर जाएंगे? कुछ भी नहीं होएगा। बल्कि खुदा हमारी ज़ाहरी सूरत पर नज़र करता है, ये वाली सूरत पर नहीं। जो हमारी अंदर की शक्ल है ना, अंदर वाली बातनी शक्ल, उस पर खुदा नज़र करता है। ये जो दुनिया देखती है ना ज़ाहरी तौर पर हमें, उस पर खुदा नज़र नहीं करता है। खुदा की नज़र है आपके दिल पर। और अगर आपकी ज़ुबान और आँख पाक है, आपकी सोच पाक है, तो आपका दिल तो क्या ही सोने जैसा होगा, सोने का भी क्या, कुंदन जैसा होगा। अगर आपकी सोच, आपकी आँख और आपकी ज़ुबान, ये 3 चीज़ें पाक साफ हैं, तो दिल क्या ही कुंदन जैसा पाक और साफ होगा। और खुदा चाहेगा कि मैं तेरे साथ आज रोज़ा खोलूँ। खुदा कहेगा कि मैंने आज अपनी बेटी के घर जाना है, मैंने इसके अंदर जाना है, और मैंने इसके साथ बैठकर आज रोज़े को खोलना है, ताकि मैं इसे बरकत पर बरकत। रोज़े का मतलब है हमने खुदा से बरकत को हासिल करना है। रोज़े का मतलब है कि हर तरह की लानत हमारी ज़िंदगी से चली जाए। रोज़े का मतलब है बीमारियों के बंधन तोड़ दे खुदा हमारे। हर तरह की जो लानत बाउचात से हमारे ऊपर लदी हुई है, खुदा उस लानत से हमें आज़ाद करे। रोज़ा हमारा फर्जी रोज़ा नहीं है, रोज़ा हमारा मकसद का रोज़ा है। जब तुम रोज़ा रखो और उसमें तुम्हारा मकसद होना चाहिए। आज तक अगर लोग फेलियत में हैं तो मसला पता क्या है? उनका कोई मकसद ही नहीं। ये नहीं पता क्या करना है, आगे मुस्तकबिल क्या होगा, पीछे क्या गुजर गया है, अब आने वाले वक्त में हमने क्या करना है, ज़हन में कभी सोचा ही नहीं किसी ने। और अगर सोच भी लिया फॉर एग्जाम्पल, लेकिन उस मकसद में कायम नहीं है। लोग बातें कर लेते हैं लेकिन कायम नहीं रहते। जब तक हम उस मकसद में कायम नहीं होंगे, हम खुदा से बरकत को हासिल नहीं कर सकते। जब हमारा मकसद बन जाता है कि हमने ये काम करना है, तो खुदा उसमें हमें बरकत देता है। एक मकसद, एक रोज़ा, एक मकसद, एक मकसद को रखकर धरने में बैठ जाएं। और जितने आपकी ज़िंदगी के पहाड़ हैं, अगर आप चाहते हैं
कि मेरी ज़िंदगी से ये पहाड़ हट जाए, तो खुदा उस मकसद में आपके साथ हो जाएगा। आपकी दुआ आलमे बाला तक जाएगी। खुदा उस रोज़े का जवाब आपको देगा और इतनी बरकत देगा कि आपको रखने में जगह कम होगी। आप खुद बांटते फिरेंगे कि मेरे खुदा ने मेरी ज़िंदगी में इतने इतने बड़े काम किए और अजाइब काम किए हैं। अजीब काम हमारा खुदा करने में कादरे मुतलक है, क्योंकि उसका नाम ही अजीब से शुरू होता है कि वही खुदा कादरे मुतलक अजाइब करता है। वही कुदरत वाला खुदावन है जो अब्रियत का बानी और सलामती का शहजादा। उसका नाम यीशु है, उसका नाम यीशु है। और जब हम अपने खुदावन से मांगते हैं तो खुदावन अपने लोगों को फ्यासी के साथ देता है। और ये रोज़े समझने के एक गोल्ड है आपके लिए। रोज़ों के साथ आपने दुआ को जब मिला देना है और आपकी दुआ कभी यहाँ पर नहीं रहेगी, बल्कि सीधी आलमे बाला तक जाएगी। वहाँ से खुदा आपके लिए बरकतों को जारी और सारी करेगा। याद रखें कि हमारा रोज़ा मकसद का रोज़ा है और हमारा मकसद होना चाहिए कि आज के रोज़े से मैंने खुदावन से ये बरकत पानी है। जैसे कोई इंसान एक चीज़ ठान लेता है ना, ये मैंने करना ही करना है, ये मेरी ज़िंदगी में होगा, खुदावन तू करेगा, ये ठान लिया है। तो अगर उसमें आप रोज़ा रख के बैठ गए हो तो मेरा ईमान है रोज़ा भी ख़त्म नहीं होगा। आपका वो मकसद जो आपने ठाना हुआ था खुदावन उसे पूरा करने में कादरे मुतलक है। खुदावन उसे पूरा करेगा। तो ये जो 19 रोज़े बच गए हैं, अभी रोज़ों का अयाम चल रहा है। मेरी आपसे दरख्वास्त है, अगर आप इन मुश्किलातों में हैं, परेशानियों में हैं, तो आपको चाहिए कि आज उस तरह का अब रोज़ा रखना शुरू करें जिससे आपकी जंजीरें टूट जाएं। हर तरह के जुल्म के जो पंचाले आपकी गर्दनों पे हैं वो खुदावंद यीशु मसीह के नाम से टूटे, और मजलूम जो लोग हैं, जो दुख उठाते हैं, वो लोग आज़ादी को हासिल करें। अगर आपका कोई मकसद नहीं तो आप दूसरों के लिए रोज़ा रख सकते हैं। आप दूसरों के लिए, खुदावन की कलीसिया के लिए, खुदा के खादमों के लिए रोज़ा रख सकते हैं कि खुदावन का काम बढ़े, खुदावन की खिदमत जो है वो आगे तक चली जाए, ताकि खुदा का नाम इज्जत और जलाल पाए और हर उम्मत, हर कौम में खुदावन यीशु मसीह का नाम बालातर हो जाए। हम ऐसा भी रोज़ा रख सकते हैं। रोज़ा रखना, रोज़े की डेफिनेशन है कि आपने रखना किस मकसद के लिए। अगर आप तंग आ चुके हैं ज़िंदगी से कि ये मुश्किलातें, ये परेशानियां ख़त्म नहीं हो रही, तो ज़िंदगी को ख़त्म ना करें। इन परेशानियों को ख़त्म करने का हल आपके पास है कि आप हकीकी रोज़ा रख लें। आप हकीकी रोज़ा रखें और ज़मीन पर बैठ जाएं, और तब तक, जब तक आपको ऊपर से जवाब नहीं आता, आप दुआ करें, खुदा से दुआ करें। और फिर देखिएगा, आपने खुद यहाँ पे खड़े होकर गवाही देनी कि मैंने जब रोज़ा रखा, मेरी ये प्रॉब्लम थी, ये मेरी बीमारी थी, ये मेरी मुश्किलात थी, तो मेरे खुदा ने, रब्बुल फाज ने मुझ पर तरस किया। जैसे उसने नैनवा शहर पे रहम किया, तरस किया, और आज तक वो शहर बहाल है। आज तक वो शहर बहाल है। तो आपकी नस्लों में बहाली आ जाएगी, आपकी जिंदगियों में बहाली आ जाएगी, आपके ख़ानदानों में, फैमिलियों में बहाली आ जाएगी। पर शर्त यह है कि वैसा रोज़ा रखें जैसा खुदा चाहता है। अपनी खुशी का तालब नहीं रोज़े में होना। रोज़े में हमने सिर्फ़ और सिर्फ खुदावंद की खुशी को देखना है कि खुदा क्या तलब करता है और खुदा क्या चाहता है कि हम किस तरह का रोज़ा रखें। तो जब आप उस तरह का रोज़ा रखेंगे तो खुदावंद यीशु मसीह की फेवर, उसका फजल, उसका दाहिना हाथ आपके सरों पे आ जाएगा, और कोई भी चीज़ आपके लिए नामुमकिन नहीं होगी। जिस चीज़ को आप चाहेंगे खुदा मुहैया करेगा। जिस चीज़ के लिए आप इतनी देर से जुस्तजू में हैं, तो आप ये रोज़ा रख के देखें, खुदा का आसमान खुल जाएगा और इतनी वाफर मकदार में खुलेगा कि आपको रखने में जगह कम होगी। हालेलुया। तो आज के
کلام کا لبلبہ یہی ہے کہ حقیقی روزے کو جانے کہ ہم نے روزہ رکھنا کیسے ہے۔ 19 روزے رہ گئے ہیں اور ان 19 روزوں میں آپ نے اپنے آپ کو اور اپنے گھرانوں کو بحال کروانا ہے۔ اور مجھے یہ میں سمجھتی اس بات کو، اگر کوئی ایک عورت یا ایک بھائی گھر کا ایک ہی سربراہ ٹھان لینا کہ خداوند میرے گھرانے کو بدل دے، وہ بدل جائے گا۔ بہت زیادہ کی بات ہی نہیں کر رہی، ایک ہی، یا مرد ہو یا عورت ہو یا کوئی بیٹی ہو یا بیٹا ہو، اگر وہ چاہے کہ ہمارا گھرانہ بدلے تو وہ بدل دے گا۔ اس میں صرف اور صرف خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھنے کی ضرورت ہے اور ایمان کو بڑھانے کی ضرورت ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ جو ناممکن کام ہوتا ہے نا، خدا وہ بھی کر دیتا ہے، کیونکہ آپ کی نشتوں پہ سارے کام خدا کرتا ہے۔ جیسی انسان کی ڈیزائر ہوتی ہے، اس کی نیت ہوتی ہے، اسی طریقے سے خدا کام کر دیتا ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے، اگر کوئی میرے پاس آ جائے اور اس کی ڈیزائر ہے کہ میں نے وہاں پہ جا کے پریئر کروانی ہے تو میں شفا پا لوں گا، مجھے ایسے ہو جوں گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تو وہ فوری ہو جاتا ہے۔ 2 سے 3 منٹ میں بھی وہ شفا پا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کی نیت تھی کہ میں نے وہاں پہ جا کے پریئر کروانی تو میں نے شفا پا لینی۔ اسی طرح جب آپ کی نیت ہوگی کہ میں نے اس مقصد کے لیے روزہ رکھنا ہے کہ میرا خاندان، میرا گھرانہ، میری فیملی بحال ہو، خدا کر دے گا۔ کوئی بڑا کام تو یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے، چھوٹا سا کام ہے، لیکن اس میں صرف اور صرف ہم نے اپنی نیت کو بڑا صاف کرنا ہے اور خدا پر مکمل طور پر ایمان لے کے آنا ہے، تو خدا سب کچھ کرنے میں قدرت والا خدا ہے۔ ہاللیلویا۔ تو ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں گے، آنکھوں کو بند کریں گے اور سب دعا کریں گے۔ عزیزو، سب دعا کریں گے، کوئی زبان یہاں پہ خاموش نہ رہے۔ خدا جو بالا تر خدا ہے، خدا جو رب الفاج ہے، وہی سب کچھ کرنے میں قادر مطلق ہے۔ وہ جو کہتا ہے کہ ہو جا تو ہو جاتا ہے، وہ سب کچھ کرنے میں قدرت والا خدا ہے۔ عزیزو، سب دعا کریں، سب دعا کریں، اپنی زبانوں کو کھولیں، اپنی آوازوں کو بلند کریں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اب تم ایسا روزہ نہیں رکھتے کہ تمہاری آواز آدمی بالا تک جائے۔ دل سے، روح سے دعا کریں۔ یہ وقت بڑا قیمتی ہے، ہم نے اسے 5 منٹ میں محنت کرنا ہے۔ آپ دل سے دعا کریں، دل سے، روح سے دعا کریں۔ خدا یہاں پہ موجود ہے۔ خدا خاک ساروں کی دعا پہ اپنے مقدس کانوں کو چھپا لیتا ہے۔ وہی وعدوں کا سچا خداوند ہے، وہی دور نصیب کا خداوند ہے۔ خداوند رب الفاج سے کہے، خداوند دیکھ، میں نے آج تک تیرے کلام کو نہیں مانا تھا اے خداوند، لیکن آج سے میں تیرے کلام پر چلوں گا، چلوں گی۔ خداوند خدا مجھ پر رحم فرما خداوند خدا، اور مجھے حقیقی روزہ رکھنے کی توفیق بخش دے اے میرے بادشاہ رب۔ مجھے سب کچھ کرنے میں قادر مطلق ہے باپ خدا۔ آج ہر طرح کے حیثی پہنچانے، آج ہر طرح کے بندھی میرے توڑ دے میرے بادشاہ خدا۔ اے خدا تو وعدوں کا سچا خداوند ہے، اے خدا تو نصیب کا خداوند ہے، اے خدا تو یہ بادشاہ ہر منچی ہے باپ خدا۔ ہر طرح کے میرے بندھن جھوئے تمہیں توڑنے میں قدرت والا خدا ہے میرے باپ خدا۔ اے خدا دیکھ تیری بندگی میں آج ساری کی حالت میں آ گئے ہیں باپ خدا۔ اب تو ہم پہ فضل کر دے، اب تو ہم پہ رحم کر دے خدا۔ ہم روزے کے دن اپنی خوشی کا طالب نہیں ہے خدا، ہم تیرے طالب ہیں باپ خدا۔ ہم تجھے جانتے ہیں میرے باپ خدا کہ تو سب کچھ کرنے میں قدرت والا ہمارا خدا ہے میرے باپ خدا۔ خدا تو رحم فرما اے بادشاہ رب، تو رحم کر، اپنا دائنا شفقت والا ہاتھ بڑا باپ خدا، تاکہ ہر طرح سے خدا آج میں بحالی کو حاصل کروں، ہر طرح سے ترقی اور سرفرازی کو میں حاصل کروں، ہر طرح کی بیماریوں سے میں رہائی پاؤں میرے بادشاہ خدا۔ تو ہی وعدوں کا سچا ہے، تو ہی در نصیب کا خدا بنے میرے بادشاہ خدا۔ تو رحم کر اور دس کر، اور آج میرے روزے کو قبول فرما میرے باپ خدا۔ میں نے تجھی سے دعا کی ہے باپ خدا، اے خدا میرا دل تجھی سے لگا ہے میرے بادشاہ خدا۔ میں تجھی سے مانگتا ہوں، مانگتی ہوں میرے بادشاہ خدا۔ تو وعدوں کا سچا خداوند ہے باپ خدا۔ خدا نے اس روزے کی عوض سے
खुदा मेरे बंधनों को तोड़ दीजिएगा, मेरे जुओं को जला दीजिएगा। ऐ खुदा मेरी जिंदगी में बहाली को लेके आइएगा। ऐ खुदा मेरे रास्तों को खोल दीजिएगा। ऐ मेरे बादशाह रब, तू वादों का सच्चा है, जो तू कह देता है सो तू करने में कादरे मुतलक है मेरे बाप खुदा। ऐ खुदा आज इस रोजे की वजह से मुझे बढ़ा और बरकत पा खुदा। तू ही बातों का सच्चा खुदा है। हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम से आमीन।